देख रहे हैं AK सलगोत्रा द यूट्यूब चैनल और कंटिन्यू करते हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो अभी हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो ये सब समझने से पहले कि ऑक्सीडेशन क्या होती है या फिर रिडक्शन क्या होती है, इसके लिए पहले हम करेंगे एक एक्टिविटी, और एक्टिविटी है uh, 1.11। ओके, छोटी सी एक्टिविटी है। क्या किया गया इसमें कि एक चाइना डिश ली हुई है, और इसमें हमने क्या लिया हुआ है, कॉपर का पाउडर। ठीक है, मान लीजिए कॉपर का पाउडर है, ये हो गई चाइना डिश, और इसमें ये क्या लिया हुआ है, कॉपर का पाउडर। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कॉपर पाउडर का कलर कैसा होता है। तो देखिए कॉपर पाउडर का कलर होता है या कॉपर का कह लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर पाउडर फॉर्म में लिखा है इसलिए पाउडर लिख रहे हैं, वो कलर होता है ब्राउन। ओके, तो कॉपर पाउडर जो लिया, कलर नोटिस कर लिया हमने, जो नोट कर लिया वो क्या है, ब्राउन कलर का। अभी नेक्स्ट क्या करना हमने कि यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, कॉपर पाउडर इज ब्राउन। ओके, हमने क्या करना अभी, इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। ओके, ये क्या है, फ्लेम। पहले इसे किसी स्टैंड में रखना हमने, ये क्या है, स्टैंड, और ये क्या है, फ्लेम। तो फिर क्या होगा, ये चाइना डिश गर्म होगी, इससे क्या होगा, कॉपर पाउडर भी गर्म होगा, और अभी आप देखोगे जैसे ही ये कॉपर पाउडर गर्म होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ कॉपर चेंज फ्रॉम ब्राउन, ब्राउन से कैसा कलर हो जाएगा उसका, तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक। ओके, अभी आपने देख लिया कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कॉपर की किसके साथ हुई होगी केमिकल रिएक्शन, अभी क्वेश्चन ये आ जाता है। तो देखते हैं इसमें। तो देखिए हमारे सराउंडिंग में है गैसेस, और यहाँ पर क्या होगी, और यहाँ पर कॉपर ने किसके साथ रिएक्शन की होगी, तो कॉपर ने रिएक्शन की होगी, ऑक्सीजन के साथ। ओके, ऑक्सीजन कहाँ से मिली, हमारे एटमॉस्फेयर से। तो जैसे इसकी रिएक्शन हुई और ये किया क्या हमने इसे, हीट, तो यहां से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ओके, और यहां पर हो गया, ये बैलेंस कर दिया तो ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, कॉपर की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो फिर इसका मतलब कॉपर का कलर था, ये कलर था ब्राउन, और चेंज हो क्या हो गया, ब्लैक। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है कॉपर एंड ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ध्यान है यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इट मींस ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में ऐड हो रहा है।
ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड लिया और इसके ऊपर से क्या किया आपने, हाइड्रोजन गैस पास करवा दी, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द कॉपर ऑक्साइड। तो आप क्या देखोगे कि फिर से कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और साथ में वाटर या फिर मॉइस्चर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कलर था ये था ब्लैक, और अगेन यू विल गेट ब्राउन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें देखिए, पहले में क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, या फिर दूसरे केस में क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज कर लिया, ठीक है। तो इट मीन दो चीजें आ रही है, दो सिचुएशंस आ रही है। पहली सिचुएशन में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दूसरी सिचुएशन में कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस देखिए, पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करे तो हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई सब्सटेंस किसे गेन कर ले, ऑक्सीजन को, तो हम उसे क्या कहते हैं, इट इज said to be oxidized, ओके। तो अगर कोई सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑक्सीजन को गेन कर ले, गेन ऑक्सीजन, तो हम क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पर ऑक्सीजन किसने गेन की थी, कॉपर ने, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन की, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ फिर, कॉपर, ठीक है। फिर से देखिए, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, बना कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, कॉपर, ओनली कॉपर, तभी तो कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। ऐसे ही इफ अ सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस क्या करे, लूज करे ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, it is said to be reduced। तो अगर कोई सब्सटेंस क्या कर ले, लूज कर ले किसे, ऑक्सीजन को, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, रिड्यूस्ड हो चुका है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है ना, तो कॉपर ऑक्साइड में ये देखो, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, फिर से बैक कॉपर, तो कॉपर ने क्या लूज किया, ऑक्सीजन को, ओके। तो फिर रिड्यूस्ड कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। देखिए ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, कॉपर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो बना कॉपर ऑक्साइड। मतलब इस केस में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो बन गया कॉपर, तो रिड्यूस्ड कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो, इस रिएक्शन में अगर आपसे ये पूछ ले जाए, रिड्यूस तो आपने बता दिया कि कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, बन गया कॉपर। ऐसे अगर ये पूछ ले जाए कि इसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड कब होता है, अगर किसी सब्सटेंस या कोई सब्सटेंस क्या कर ले, गेन कर ले ऑक्सीजन को। तो इस रिएक्शन में कोई गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, देखिए हाइड्रोजन ने गेन की तो क्या बन गया, वाटर। तो इट मींस कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड, और क्या बन गया, H2O वाटर,
ठीक है, इसमें दोनों इकट्ठी आ रही है। ओके, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ये दोनों चीजें हो, ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाए और रिड्यूस्ड भी हो जाए, पहले देख लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं। यहां से हम एक डेफिनेशन बनाएंगे ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या बनाएंगे? यहां पर था ऑक्सीडाइज, तो यहां पर हम करेंगे रिएक्शंस which involve addition और addition किसकी? addition of oxygen और removal of hydrogen are said to be oxidation reactions। ओके, ध्यान से देखिए, अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, और जहां फिर किसी रिएक्शन में क्या रिमूव हो जाए? हाइड्रोजन, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन किसे करेंगे? तो यहां पर देख लिया था रिड्यूस्ड से वर्ड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से देखेंगे रिएक्शंस which involve removal of ऑक्सीजन। इसका बिल्कुल रिवर्स है, ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर said to be रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में देख सकते हो आप। ओके, तो फिर से देख लीजिए, रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहां से आप कह सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर हम इसी रिएक्शन को देखते हैं फिर से ध्यान से। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी? ध्यान से देखिए, हाँ ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या किया हमने? इसे हीट किया, क्या बना था? कॉपर अलग हो गया एंड वाटर अलग हो गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, ऑक्सीडेशन क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, ऑक्सीजन की एडिशन किस में हो रही है? H2 से H2O बन रहा है। इट मींस हाइड्रोजन गैस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। ओके, देख ली, डेफिनेशन ही है, जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, जहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। तो यहां पर इसमें एडिशन किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, ऐसे ही रिडक्शन में क्या था? जहां तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, जहां हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो यहां पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो रिमूव कौन हुआ? ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगी?
रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर तो सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हुआ था। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है जिसमें जहां तो ऑक्सीजन ऐड होगा, जहां ऑक्सीजन लॉस होगा या रिमूव होगा। ठीक है, मगर कुछ ज्यादातर रिएक्शन आपको ऐसी मिलेगी जिसमें दोनों प्रोसेस रिएक्शंस इकट्ठी होगी साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन भी हो सकती है इकट्ठी और रिडक्शन भी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या नाम दोगे, वो देखिए, उसके लिए एक्सप्रेशन नाम है उसे आप कहोगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हाँ, तो रिडॉक्स रिएक्शन से क्या होती है, वर्ड से ही देखिए, RED, यहां ये कहां से आया होगा, रिडक्शन से, और OX कहां से आया होगा, ऑक्सीडेशन से। तो सच रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे हो जाए उनको आप क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, उसमें क्या होगा, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both take place in the same reaction। ठीक है, सेम रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठी हो जाए तब हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो देखिए रिएक्शन तो ये एक ही है, मगर इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठी हो रही है, तो इसलिए ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कोई ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ इकट्ठी होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो फिर से कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो आप उनसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, जहां फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। और जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन लूज हो जाता है, उसे उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन वाटर बन गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, C कॉपर ऑक्साइड। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लिखी हुई है, जैसे हम लिख ही लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। अगर ये रिएक्ट करें तो यहां से हमें मिलता है जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन था, रिएक्शन के दौरान क्या मिला हमें, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए Z से क्या हुआ, इसे लॉस कर लिया ऑक्सीजन, तो जिंक बन गया, तो ऑक्सीडेशन यहां पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ओके, हाँ, नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं एग्जांपल। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4
HCl, यहां से मिला मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन गैस। तो अगर आपको यहां से पूछा जाए बताइए ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, तो सिंपल सी बात है, राइट साइड देखना ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ है। तो ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ था, ये वाटर में डायरेक्ट मींस यहां से HCl से यहां से H के साथ क्या मिला हुआ, ऑक्सीजन, तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसकी होगी, मैग्नीज ने देखो मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन गया, तो इसने क्या लूज कर लिया ऑक्सीजन, तो इसकी क्या हो गई रिडक्शन। काफी इजी था, ठीक है। तो ये सारा कुछ था किसके बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अभी। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारा, वैसे ये तो आप डेली लाइफ में देखते ही होंगे, टॉपिक है हमारा कोरोजन, ठीक है। कोरोजन, तो कोरोजन तो आपने एक एग्जाम्पल तो आपके सामने ही होती है कि आप कई बार आयरन का नया पीस लेके आओ, ठीक है, तो वो बहुत शाइन करता है, ठीक है। आयरन का कोई भी चीज लेके आओ, सामान लेके आ जाओ, न्यूली आयरन आर्टिकल्स, ये क्या करते हैं शाइन करते हैं, है ना। मगर कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि इसकी शाइनेस जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो वो धीरे धीरे कम क्यों होती जाती है, पहले तो शाइन करता है, धीरे धीरे उसकी शाइनिंग जो होती है वो कम हो जाती है, उसके ऊपर आप देखते हो एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है, और वो जो लेयर होती है वो किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन, है ना, इसी कलर की होती है। ज्यादातर आपको रेडिश ब्राउन मिलेगा, किसके ऊपर होती है, आयरन के ऊपर। अगर वो नया आयरन है तो वो होगा शाइन करेगा, बट कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जब कुछ दिनों बाद अगर उसे आपने बाहर रखा हुआ है, अदरवाइज क्या हो जाता है उसके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, वो किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन की, ठीक है। तो वो कब होता है, जब उसे मॉइस्चर में जहाँ बाहर रखा जाए, ठीक। तो आयरन के केस में अगर ऐसा हो जाए, होना स्टार्ट हो जाए, तो आयरन के केस में हम क्या करते हैं, इस चीज को रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपके दिमाग में आ रहा था कि क्या आयरन ही मेटल के साथ ऐसा होता है, क्या बाकी मेटल के साथ भी ऐसा होता होगा, बिल्कुल। बाकी तो ये क्या थी, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोजन ऑफ आयरन, जिससे स्पेशल नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स है मेटल्स के लिए है, सिल्वर और कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर मेटल या कॉपर मेटल भी अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए या एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या हो जाता है, सिल्वर का जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर के ऊपर कोटिंग हो जाती है, आपने ध्यान रखना है, ब्लैक कलर की। सिल्वर कौन सी, वो चांदी जो होती है ना, चांदी के जो गहने होते हैं उनके ऊपर आप देखोगे ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो वो क्या है, सिल्वर की कोरोजन। ऐसे ही अगर आप कॉपर की एग्जांपल हो, तो कॉपर के केस में क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग, ठीक है। तो ये अगर ग्रीन की कोटिंग हो रही है तो उसका मतलब कॉपर की क्या आ रही है, क्रोजन। अगर ब्लैक कलर की हो रही सिल्वर के ऊपर तो वो क्या क्रोजन होगी, सिल्वर की। ये तो आप एग्जांपल देख ही सकते हो, ये भी आपके जब ज्वेलरी वगैरह होती है सिल्वर की, उसके ऊपर ऐसी लेयर बन जाती है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल थी क्रोजन की। तो आयरन के केस में तो क्रोजन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि कार्स जो होती हैं, जहाँ ब्रिजेस होते हैं, कार्स होगी, ब्रिजेस होगी, ऐसे ही आयरन की बहुत सी चीजें होती हैं, शिप्स हो गई, है ना। तो अगर ये तो सारा सामान किससे बना था, लोहे का बना होता, आयरन का, तो इसका मतलब क्रोजन तो हो ही जाती है, तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम को,
ज्यादातर तो पेंटिंग वगैरह करते हैं पेंट लगा के, है ना। बाकी डिटेल में इसके बारे में हम नेक्स्ट बाद में करेंगे। फिलहाल हमने क्रोजन के बारे में स्टडी करना था, तो ये थोड़ा बहुत था अबाउट क्रोजन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। हाँ, ये रेंसिडिटी तो चिप्स वगैरह तो सभी खाते हैं, चिप्स हो गई, लेज हो गई, है ना। तो या फिर फ्राइड खाना जो होता है, पूरियां हो गई, है ना। तो अगर तो वो ज्यादा टाइम के लिए 3-4 दिन पुरानी हो तो उनमें क्या होती है, एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो स्मेल किसकी वजह से आती है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, हमारा वो फूड मटेरियल या फूड स्टफ्स क्या रहते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। क्या रहते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो रैंसिड, तो देखा जाए तो वो रैंसिड क्यों जाते हैं, स्मेल क्यों आती है, क्योंकि वो जो फूड मटेरियल होते हैं उसमें क्या होती है, फैट्स होती है, क्या होती है, फैट या ऑयल्स होते हैं। वो तो होता ही फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड स्टफ्स होते हैं। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या आ जाती है, रैंसिड। तो ठीक है, देखिए, व्हेन ऑक्सीडेशन, सॉरी ये क्या है एक्चुअल में, रैंसिडिटी एक्चुअल में फिर क्या होगी, यहां से आप क्या कह सकते हो, एक सिचुएशन आ रही है जिसमें फैट या ऑयल कंटेनिंग स्टफ्स, जो फूड स्टफ्स होते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आने से उनमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, तो एक्चुअल में है क्या जी, कंडीशन। तो फिर द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल मतलब जो हमारी जो एयर है, ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन। हमारी एयर में ऑक्सीजन होती है और वहां से ही ऑक्सीजन के साथ क्या जाता है, रिएक्ट कर जाता है हमारे फूड स्टफ्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। किसकी होती है, ऑफ फैट्स, है ना। खाने में तो फैट वगैरह होती है, फैट्स एंड ऑयल, ये किसमें होते हैं, फैट्स और ऑयल, फैट्स एंड ऑयल्स, ये किसमें होते हैं, इन फूड, ठीक है। मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट, मतलब स्मेल अच्छी नहीं आती, स्मेल आपको थोड़ी गंदी आना स्टार्ट हो जाती है, और अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो कंडीशन था उसे क्या कहते हो, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ओके। तो देखिए, फूड स्टफ्स जो होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उनमें क्या होती है, फैट और ऑयल होता है, और वो फैट और ऑयल क्या करते हैं, हमारे जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस खाने में क्या होता है, अनप्लेजेंट, अच्छी स्मेल, जब उसका टेस्ट चेंज बिल्कुल से क्या होता है, खराब हो जाता है, और उसी कंडीशन को आप क्या कहते हो, रेंसिडिटी, ठीक है। जैसे चिप्स वगैरह होती है, अगर आपने उसका पैकेट ओपन कर दिया तो 5-6 दिन बाद से आप खाओ तो उसके में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, वो जो कंडीशन होती है उसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। और वो जो हमारा फूड स्टफ होगा, चिप्स वगैरह होगी, वो खराब हो चुकी होती है, उसे कहते हैं रेंसिड हो गया वो, ओके। वो फूड स्टफ क्या हो चुका है, रेंसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जाएगा। फिर इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, उन फूड स्टफ्स को आपको ऑक्सीजन के कांटेक्ट से दूर करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं ना लेके आना पड़ेगा,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर आपको, थोड़े बहुत स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स क्या है, तो फर्स्ट तो ये हो सकता है कि आप क्या करो, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड containing fats and oils। वो खाना जिसमें फैट और ऑयल होती है उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जिसकी ऑक्सीजन का रिएक्शन, जो ऑक्सीजन का रिएक्शन को क्या करे, रोक दे, ठीक है ना, प्रिवेंट कर दे। तो दूसरा हो सकता है कि आप खाने को क्या करो, जितना हो सके एयर टाइट कंटेनर रखो, कि ऑक्सीडेशन अगर हो तो बहुत ही धीरे धीरे हो, है ना। तो यही हो सकता है, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, है ना। सेकंड तुझे स्टेप हो सकता है, तो यहां पर आप स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी ऑफ फूड, है ना। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड, ऐसे थर्ड स्टेप भी आप एक और सोच सकता है, ये भी तरीका अपना सकते हो कि जिस जैसे चिप्स वगैरह होती है, लेज वगैरह होती है, जिस पैकेट्स में उसे डाला जाता है उसमें आप देखते हो एक गैस होती है फिल की, तभी तो वो फूला हुआ होता है पूरा, है ना। तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो वो याद रहे, उसमें होती है गैस नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या किया जाता है, चिप्स containing bags are flushed with the नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस होती है उसमें, नाइट्रोजन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था थोड़ा बहुत किसके बारे में, रैंसिडिटी के बारे में, ठीक है। फिर से बताता हूँ, जो खाना खराब हो जाता है, ऑयल या फूड, फैट कंटेनिंग फूड, उससे हम कहते हैं कि वो जो खाना है वो क्या हो जाता है, वो रैंसिड हो जाता है, ये याद रहे। और ये जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कह देते हैं, रैंसिडिटी। तो ये सारा कुछ था, दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 30। तो इसमें एक क्वेश्चन है फर्स्ट कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखिए, अगर आयरन नेल को अगर आप डिप करते हो किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, लास्ट वीडियो में हमने किया था ये, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप इसे डिप करते हो तो आपको पता ही है क्या आ जाता है, आयरन सल्फेट आ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो कलर क्यों चेंज हो जाता है, बिकॉज क्या बन जाता है, किसका सॉल्यूशन बन जाता है, आयरन सल्फेट का, ओके, यही था। तो ये भी पता आपको कि पहले किस कलर का था, कॉपर सल्फेट किस कलर का था, ब्लू, और आयरन सल्फेट बनने से कलर चेंज, और सॉल्यूशन का कलर कैसे चेंज हो गया, कलर उसका चेंज हो गया था ग्रीन ब्लू से, है ना। और जो क्या बताता है कि कौन सी चीज बनी है, आयरन सल्फेट, तो इसलिए कलर चेंज हो जाता है। तो वन वर्ड में आंसर है कि आयरन सल्फेट, सॉरी, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कहां से, कॉपर सल्फेट से, और बना के देता है आयरन सल्फेट, इसलिए कलर क्या जाता है उसका, चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही
डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की एग्जांपल पूछी है एक सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल, तो उसकी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो इससे क्या बन जाता है, लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। तो बैलेंस करने के लिए बैलेंस हो गया। तो ये किसकी एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उसे कर लेते हैं। कहा गया कि आपको ये गिवन है 4 सोडियम और ये सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैस है और रिएक्टर करके बना रहे हैं सोडियम सोडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में। ओके, और ये पूरी रिएक्शन आपको गिवन है और ये ऐसे ही क्यों बना है, इसके लिए तो इजी है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 थी, ये ऐसे करके है ना, तो ये कितना बन जाता है Na2O। ओके, तो ये आपको रिएक्शन दी हुई है एक, और इसमें पूछा गया है कि बताइए ऑक्सीडाइज कौन हुआ और रिड्यूस कौन हुआ है। तो देखिए जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा वो ऑक्सीडाइज हो गया, सोडियम के साथ जुड़ा ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो इट मींस इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें एक ही चीज है और कुछ नहीं है। ऐसे सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड, इसमें है हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है, इससे क्या बन जाएगा कॉपर, और दूसरा दिया उन्होंने प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें पूछा गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी हुई है। देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, तो इट मींस इसकी क्या हुई होगी, रिडक्शन। ओके, और H2 से क्या जुड़ा हुआ है, H2O बन गया, तो इसकी क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। तो अगर किसी तरह का डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको ये बढ़िया लगा होगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।